बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 10.2। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक इनटू हिज और हर लंग्स। बेटे हमने तजर्बा करना है कि कितनी हवा हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स में अकोमोडेट की जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अबाउट जो है वो 5 लीटर जो है हमारे लंग्स की कैपेसिटी है। बेटा कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की? तकरीबन 5 लीटर है। ठीक है, अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं रेस्पिरेशन अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि रेस्पिरेशन जब होती है तो हमारी हमें हेल्प किस चीज़ में मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो जाती है बेटा? एक्सचेंज हो जा सकती है। कहता है गैशियस एक्सचेंज या गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड अकर्स इन द लंग्स विच हैव द नेटवर्क ऑफ एल्वियोलाई टाइनी एयर सैक्स एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा? टाइनी ब्लड वेसल्स हैं। इन दीज टू स्ट्रक्चर्स द टू गैसेज आर एक्सचेंज्ड। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। ये दोनों जो हमारे पास गैसेज हैं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एज वी ब्रीथ इन BREATHE, पहले था BREATH पिछले एक्सपेरिमेंट में। तो क्या फ़र्क होता है ब्रेथ और ब्रेथ के अंदर? BREATH ब्रेथ का मतलब होता है सिर्फ सांस। BREATHE ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। एक वर्ब और एक नाउन बन जाता है। फर्स्ट एयर एंटर्स द लंग्स एंड पासिस टू द एल्वियोलाई। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज द एयर इज ब्रीथ्ड आउट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशंस। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। बेटे क्या चीज़ बेटे? यहाँ से आपके पास डेफिनेशन शुरू हो गई है लंग कैपेसिटी की, निशान भी लगा सकते हो आप। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट लंग्स कैन होल्ड, लंग्स के अंदर उसको जगह दी जा सके ड्यूरिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ। बेटे अभी हम सांस ले रहे हैं, क्या डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ ले रहे हैं? नहीं। डीपेस्ट ब्रेथ कैसे होगा? जैसे हम फुल सांस ले यूं, ये जितना हम खींच के ले सकें सांस, उतनी जो एयर जा रही है उसको हम कहते हैं कि ये डीपेस्ट ब्रेथ है। इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। इज कॉल्ड, अच्छा जी, द एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज अबाउट 5 लीटर्स। बेटे अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यूज भी पूछा जाता है आपसे। ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ईच ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अंडरलाइन करो, दूसरी डेफिनेशन है। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? अगेन पढ़ रहा हूँ, बात कब कर रहा है? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ड्यूरिंग, बेटा 2 किस्म की ब्रीदिंग होती है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग है जो हम कर रहे हैं, एक होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या है कि अगर हम खींच के सांस लें तो पूरा सांस जो है हम उसको बाहर निकालें, फुल हम सांस लें, पूरी जितनी कैपेसिटी है डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ लें, और फिर पूरी की पूरी जो है ना वो हम एक्सपायरेशन करें। जितनी हम पॉसिबल एयर रिमूव कर सकते हैं उतनी रिमूव हम निकालें, एयर निकालें। ठीक है, रिमूव करें तो वो हमारा जो है ना वो एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो वो फोर्सफुल ब्रीदिंग है। अभी जो हम सांस ले रहे हैं ये कौन सी ब्रीदिंग है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा द वॉल्यूम ऑफ द एयर, हवा का वो वॉल्यूम दैट कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो आपसे टाइडल वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो क्या टाइडल वॉल्यूम भी 5 लीटर होता है? नहीं, टाइडल वॉल्यूम कम होता है। टाइडल वॉल्यूम और बहुत ही कम होता है। द वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, कोई छोटा बच्चा है कोई बड़ा है। तो एवरेज टाइडल वॉल्यूम ऑफ द यंग अडल्ट मेल इज अबाउट 500 ml। अंडरलाइन कर लो इसको, एमसीक्यूज है आपका। 500 ml, हाफ लीटर जो है बेटा एयर हर सांस के साथ हम अंदर ले जा रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कितनी? 500 ml। 500 हाफ लीटर बनती है ना। 1 लीटर कितने ml का होता है? 1000 ml का। कितने ml का होता है? 1000 ml का। ठीक है, तो ये 0.5 ml बनेगा और 0.5 लीटर बनेगा, मतलब हाफ लीटर बनेगा। वैसे टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। तो अब सिर्फ कितनी आ जा रही है? सिर्फ 0.5 लीटर जो है। एंड अडल्ट फीमेल उसमें कितनी है बेटे? 387 ml। ठीक है, अच्छा अब आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? उस मटेरियल में बेटा बीकर आपको चाहिए, रिटॉर्ट स्टैंड चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंड होता है जिसको हम कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम क्लिप करके उसके साथ कोई भी चीज़ हैंग करके कोई फिल्ट्रेशन अपरेटस लगा सकते हैं। होल्डर अटैच करके उसके साथ कोई टेस्ट ट्यूब हम होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं डिलीवरी ट्यूब या फिर रबर ट्यूब, दोनों में से कोई एक आपको मिल जाए। तो सिंपली हम जो है क्या करते हैं, जो ये छोटा पाइप नहीं होता छोटे जूस में से निकलता है, जूस पीने के लिए पाइप होता है ना उसके साथ, तो वो जो जूस पाइप है हम वो यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, ग्रेजुएटेड ट्यूब चाहिए, जो आपके पास जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ऐसे ग्रेजुएटेड ट्यूब हम ले लेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। प्रोसीजर क्या है, टेक अ बीकर एंड फिल इट विद वाटर, एक बीकर लें और जो है वो पानी से उसको भर लें। अच्छा जी, टेक 500 ml ग्रेजुएटेड ट्यूब, एक ट्यूब लें, सिलेंडर एंड फिट इट विद द वाटर, उसको पानी के ऊपर जो है फिट कर दें बेटा, ऐसे ही स्टैंड के ऊपर। आप नीचे क्या लें, बीकर लें, बीकर में पानी भरें और साथ में इसको स्टैंड पे रखें और स्टैंड के ऊपर जो है ग्रेजुएटेड सिलेंडर उल्टा करके जो है ना उसको फिट कर दें। अच्छा, कितना डिप करना है वो भी बताता हूँ। इनटू द वाटर फील्ड ब्रेकर आर थ्रो एज शोन इन फिगर, तो थोड़ा सा जो है ना आपने उसको वाटर में डिप कर देना ताकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला जाए, ठीक है, या उसको बिल्कुल फुल नीचे ले जाएं, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ बच्चे बहुत ऊपर रख देते हैं तो उसमें पहले से ही एयर मौजूद होती है, तो कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी तो खुद ही चला जाता है। तो आप इसको ज़रा नीचे डाउन करोगे ना तो वो सारे का सारा पानी जो बीकर में मौजूद है, जो बीकर में मौजूद है, वो सारे का सारा पानी इसके अंदर राइज अप होगा और इसको फिल कर देगा। तो कोशिश करनी है कि ये ऑलरेडी फिल हो। अगर थोड़ी बहुत एयर ऊपर रह जाती है, पहले से थोड़ी बहुत एयर रह जाती है और रह जाती है अक्सर एयर, तो हम उसको पहले से इनिशियल रीडिंग में नोट कर लेते हैं कि इतनी सी हवा तो पहले ही मौजूद है, इतनी सी हवा पहले ही मौजूद है। अच्छा जी, फिर कहते हैं ब्लो द एयर वंस। अब आपने क्या करना है, इस पाइप से, इधर देखें, अब आपने इस पाइप से फूंक मारनी है इसके अंदर, तो जो भी हवा है बेटा वो सारी की सारी इधर जाएगी ऊपर, और ऊपर से पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब हम चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हम नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, कि पहले कितनी वैल्यू थी अब कितनी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब जो चेंज आता है वो हम नोट कर लेते हैं। Blow the air once through the delivery tube या rubber tube into the graduated tube या cylinder. The air displaces the water downward in the graduated tube or the cylinder. Record how much water has dropped. पानी कितना नीचे आया है down in the graduated tube. तो पानी कितना नीचे है वो हम देख लेंगे। कहता है measuring है, उसको हम देख लेते हैं। Observations में हम क्या लिखेंगे बेटा, लिखें ज़रा आपने observations में लिखें, ये हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। The volume of the water displaced, the volume of the water in the graduated tube or the cylinder displaced in the graduated tube or cylinder is equal to the amount of air a person can exhale from his or her lungs बेटा, ठीक है। ये आपके ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। नहीं पता चला, वो कहता है कि जितना पानी नीचे आया है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, था वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी पानी की जगह अब क्या आ गई है वहां पे, एयर आ गई है। तो ग्रेजुएटेड ट्यूब या सिलेंडर में इज इक्वल, ग्रेजुएटेड किसे कहते हैं, जिसके ऊपर निशान लगे हों, ठीक है, जिसके ऊपर मेजरिंग के निशान लगे हुए हों, तो वो ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है। इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल फ्रॉम हिज और हर लंग्स बेटे। अब क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस लिखी हुई है आपके पास यहाँ पे, ये पिछले पेज पे कहीं क्वेश्चन लिखी हुई होगी, है ये लाइट के सिग्नल बना के लिखी हुई है। तो क्या क्वेश्चन लिखी हुई है, रीब्रीदिंग योर ओन एयर कैन बी डेंजरस। वाई, रीब्रीदिंग क्यों डेंजरस होगी, क्योंकि उस एयर में तो क्या होगी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बेटे। अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन लिखें, शाबाश, कंक्लूजन लिखें। ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग दी, मैं साथ साथ यहाँ बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, ड्यूरिंग दी नॉर्मल ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रेथ, एवरेज एयर
exhaled is about 1500 centimeter cube. While during deep breath, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं बेटा तो अबाउट कितनी आती है बाहर, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ये एवरेज है, ठीक है। इज एक्सहेल्ड तो एवरेज टाइडल वॉल्यूम क्या बनता है, एवरेज टाइडल वॉल्यूम ऑफ यंग मेल इज अबाउट, टाइडल है तो बेटा कितना 500 ml, और अडल्ट फीमेल है तो एंड इन adult female is about 387 ml, ठीक है। अब ये हमारे पास वो ऑब्जर्वेशंस या वो कंक्लूजन्स हैं जो हमने रिटन ऑब्जर्वेशन से निकाले हैं जो हमारी बुक में है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे बेटा तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी, वो डिपेंड करेगा ना एज ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर कि उसकी कितनी एज है, ठीक है, 10-12 या फिर ज़्यादा। अच्छा जी, पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ क्या है। पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ में बेटा 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है, अगर हम अल्टीट्यूड पे रहें, ऊंचे इलाकों में रहें, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। द टोटल वॉल्यूम इंक्रीजेज एट हायर अल्टीट्यूड। जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टोटल जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बेटा। टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिर हमारा 500 ml से गुजारा नहीं हो रहा होता, फिर हमें ज़रा ज़ोर से सांस लेना पड़ता है ताकि हम अपनी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को क्या कर सकें, कंप्लीट पूरा कर सकें, ठीक है, मुकम्मल कर सकें। अच्छा, कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द टाइडल वॉल्यूम एंड द टोटल लंग कैपेसिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो टोटल लंग कैपेसिटी को और टाइडल वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं बेटा। ये फैक्टर्स हमने याद करने हैं, उसने लिखे भी हैं, जब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें दी है तो बताया है। सबसे पहले कौन सा था, अल्टीट्यूड, लिख लो शाबाश, अल्टीट्यूड पहला फैक्टर, लिखें शाबाश। उसके बाद फिजिकल कंडीशन बेटा, पहले क्या है अल्टीट्यूड, दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास फिजिकल कंडीशन बेटा, तीसरे नंबर पे एज। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे टाइडल वॉल्यूम को और लंग कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। फिर जेंडर बेटा, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मेल्स की फीमेल्स की, मेल्स की। एंड एक्टिविटी, ये वो फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं बेटा, अल्टीट्यूड, फिजिकल कंडीशन, एज, जेंडर, एक्टिविटी। और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टाइडल वॉल्यूम को और लंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन जेंडर के अंदर वेरिएशन है, मेल्स में ज़्यादा, फीमेल्स में कम। एज के साथ भी डिफरेंस आता है, एज के साथ भी, क्योंकि हमारे रिब मसल्स और हमारे डायफ्राम मसल्स वैसे परफेक्ट नहीं रहते। विद द एज जो है ये डिग्रेडेशन होती है बॉडी के अंदर, एजिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारा टाइडल वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम। इसी तरह फिजिकल कंडीशन है, कोई डिजीज़ है, जैसे आपने एम्फीसीमा पढ़ा था, एम्फीसीमा में डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। तो हम ब्रीदिंग करते हैं, हवा अंदर तो चली जाती है, लेकिन आफ्टर एक्सहेलेशन हवा बाहर वो लंग्स में ट्रैप हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है या टोटल लंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि जितनी हवा बाहर आनी चाहिए, जितनी उस ट्यूब में आनी चाहिए, उतनी आ नहीं रही। तो इसके लिए जो हम मेडिकली टेस्ट करवाते हैं वो कौन सा करवाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, क्या स्पायरोमीट्री का। कौन सा टेस्ट करवाते हैं, स्पायरोमीट्री, ठीक है। वो एग्जांपल दी थी मैंने, जैसे ईद पे छोटा बाजा मिलता है और उसके ऊपर जो है ना वो आगे रैप किया होता है शॉपर को, और बच्चे उसमें फूंक मारते हैं तो वो टंग टाइप होती है, वो खुल जाती है, आवाज़ भी आती है, हैं। तो इसी तरह वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके ऊपर उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां घूम रही होती हैं और लिखा होता है साथ में, ग्रेजुएटेड होता है। तो उसमें वो आपको कहता है कि इसमें जो ना ज़ोर से फूंक मारो, तो आप उसमें फूंक मारते तो वो रीडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कितनी आपकी जो है वो टाइडल वॉल्यूम कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें बेटे। कंप्लीट हो गया बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आपने जब इसको बनाना है आगे ब्लैंक पेजेस के ऊपर
तो आपने ये दोबारा इनके प्रोसीजर्स और ये सारे ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बायोलॉजी के अंदर जो मेन चीज़ करोगे वो सिर्फ इसकी जो मेन डायग्राम है, आप सबसे पहले आप मार्जिनल लाइंस लगा दें लेड पेंसिल से, टॉप पे आप जो है ना वो हेडिंग लगा दें, एक्सपेरिमेंट का नंबर लिख दें, साथ में एक्सपेरिमेंट का नेम लिख दें, और उस पेज के ऊपर एक अच्छी सी जो है ना वो खूबसूरत करके डायग्राम बना दें और उसको लेबल कर दें। डायग्राम को बना दें और उसको लेबल कर दें। बस आपको उन ब्लैंक पेजेस पे, ये जो बेटा आगे ब्लैंक पेजेस होते हैं, इन पे आपको मज़ीद कुछ ऐसा वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ऐसे ही सिंपल जो है वो लाइन लगानी है और उसको जो है ड्रा करके और आपने लेबल कर देना। ठीक है, क्लियर बेटा? कंफ्यूजन्स दूर हो गई या नहीं? तो आपने इन पेजेस के ऊपर ऑब्जर्वेशंस वगैरह और ऐसी चीज़ें नहीं लिखी। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।